जब आप इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स की प्रॉब्लम्स देखते होगे तो आपको लगता होगा कि यार ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करने वाला है, अगले इलेक्शंस में मोदी जी को प्रॉब्लम होगी और इसके बेसिस पे अपोजिशन इनको हरा देगी वगैरह वगैरह। पर रियलिटी कुछ कड़वी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अनएम्प्लॉयमेंट दरअसल कोई रोल प्ले ही नहीं करेगी इलेक्शंस में, और ना ही उसने कभी पास्ट में किया है। सबसे पहले तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट टोटली फेल हो गई एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड कराने में, क्योंकि स्टार्टिंग में, वो भी पहले टर्म की स्टार्टिंग में, मतलब 2014-2015 के इलेक्शंस के बाद मोदी जी ने वादा किया था कि लाखों में भी इवन करोड़ों जॉब्स देंगे, लेकिन पहले बैच में 75,000 जॉब्स निकली थी और उसके बाद का हाल आपको बताइए, हज़ारों में ही जॉब रही, कभी लाखों में तो पहुंची भी नहीं ढंग से। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2022 7.33% रहा। मोदी जी ने रोजगार मेला और रोजगार योजनाएं, ड्राइव्स, बहुत सारा कुछ चलाया, एक्चुअल में रोजगार के नाम पे कुछ खास मिला नहीं। और ये सिर्फ टोटल नंबर ऑफ जॉब्स की बात नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे आप अगर कंपेयर करोगे ना, तो यूएसए में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं तकरीबन 28-29 लाख और इंडिया में जॉब्स हैं 30 से 31 लाख, ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन पॉपुलेशन वहाँ की 33 करोड़ और यहाँ इंडिया की 133 करोड़, एक्चुअली ऊपर 140 करोड़। तो ये सब तो आपको पता ही है कि जॉब्स के मामले में बीजेपी गवर्नमेंट टोटली फेल होगी। वादे बहुत लंबे लंबे करे पर हुआ नहीं कुछ। पर मैं यहाँ जो आपका दिमाग थोड़ा सा खोलने के लिए बात कर रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इलेक्शंस में कोई खास फर्क डालती नहीं है, ये सच्चाई है। कड़वा घूट है, पीना पड़ेगा आपको। इसके मैं एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ। जब अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम था, उनके टर्म में ऑलमोस्ट 2% का ग्रोथ रेट था जॉब्स का, जो कि बहुत ही कमेंडेबल जॉब है, बहुत ही तारीफ वाली जॉब है। 2% भी नहीं, 2.3% था। लेकिन फिर आप गेस करो कि हुआ क्या। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से हटा दिया जाता है, मतलब वो हार जाते हैं इलेक्शन, और अपनी जनता जिसको जॉब्स वगैरह मिल रही थी वो उन्हें प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं करती और वो हट जाते हैं। जब मनमोहन सिंह का टाइम आता है तो उनकी पहली टर्म में मनमोहन सिंह बहुत ही पुअर परफॉर्म करते हैं, 0.8% की रेट से जॉब्स बढ़ती हैं। और आपको सबको पता है कि मनमोहन सिंह दूसरी टर्म भी बहुत आराम से जीत गए थे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। दूसरी टर्म में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने बेटर परफॉर्म किया, 1% की रेट से जॉब को बढ़ाया, मतलब जो ग्रोथ रेट है एनुअली, और उसे 3% तक ले गए थे लास्ट तक। लेकिन मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट हट जाती है। सेम ही चीज़ मोदी जी के टर्म में भी है। मोदी जी कुछ खास नहीं कर पाए अपना जो पहला टर्म था उसमें, लेकिन फिर भी उनकी गवर्नमेंट वहीं की वहीं खड़ी रहेगी और उल्टा ज़्यादा ही सीट्स जीती और क्लियर मेजॉरिटी, क्लियर स्वीप आउट। और अब भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स काफ़ी हाई हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी 2024 में भी, आपको पता ही है। अब ऐसा है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो अच्छी नहीं कर रहा, फिर भी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो इलेक्शन जीते जा रहा है। अगर आप 2022 का डेटा उठा के देखोगे तो 7.33% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, और उसमें भी अगर एजेस में डिवाइड करूँ ना मैं, तो 15 से 24 के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 23.22%। मतलब एक तरफ आपका जो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 7% कुछ, और जो आपका 15 से 24 साल के बीच में है वो है 23%। का मतलब आपकी जो मेजर पॉपुलेशन है वो इस वर्ग में है जो अनएम्प्लॉयड है। 25 साल के ऊपर अगर आप देखोगे, वैसे तो कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लेकिन 2-3% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो बहुत ही अलार्मिंग है इंडियन सोसाइटी के लिए, इंडियन इकॉनमी के लिए और इंडिया एज अ कंट्री के लिए। 15 से 24, मतलब उसमें अगर हम 15 से 18 देखें तो वो लोग वो हैं जो काम तो करना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है कि कोई बंदा काम करना चाहता है पर उसे मिल नहीं रहा है। तो 15 से 18 की एज में बंदा काम तो करना चाहता है पर वो वोट नहीं डाल सकता। और 15 से 18 की उम्र में जो भी काम करना चाहता है वो एक्सट्रीमली पुअर फैमिली से आता है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी वो डिसीजन मेकिंग में उसका डिसीजन नहीं है। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए और इंडियन इकॉनमी के लिए। उसके बाद आते हैं 18 से 24 साल के लड़के जिनको जॉब नहीं मिली। ऑफकोर्स वो शायद ग्रेजुएशन उन्होंने कर ली होगी या 12th कर ली होगी, अब उन्हें जॉब नहीं मिली है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इस एज ग्रुप का बाहर पढ़ के पढ़ाई करता है ताकि वो बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल या फिर कोई प्राइवेट जॉब या कोई कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, दुनिया भर की चीज़ें बाहर किसी सिटी में उसको बैठ के पढ़ाई करता है ताकि जॉब मिल सके। ये मानना बड़ा मुश्किल नहीं होगा कि वो इंसान जहाँ पे पढ़ रहा है, जैसे किसी बड़े शहर जग गया हुआ है, वहाँ पे अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाता है, उसका वोटर कार्ड घर का ही होता है, लेकिन वो घर नहीं जाता यूजुअली अपना वोट डालने। जो मोस्टली 25 प्लस हो चुके हैं, जिनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2-3% के आसपास होगा, वो लोग शादी करके सेटल हो जाते हैं। अगर 25 ना मानो तो 28 तक तो बहुत मेजर पॉपुलेशन शादी कर लेती है, सेटल हो जाती है। जो बंदा सेटल हो जाता है वो अपना वोटर कार्ड वगैरह, राशन कार्ड सब कुछ बनवा के अपना एक फैमिली प्रोसेस में रहता है और वोट डालना उसके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि अगर पड़ोसी वोट डाल रहे हैं, वो भी वोट डाल रहे हैं, तो आप डालना शुरू कर देते हो। और ये समझना इतना मुश्किल नहीं है, ये देखते हुए कि 67% ही टर्नआउट था पिछले इलेक्शंस का, मतलब 100 में से 67 लोगों ने वोट डाला था पिछले 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी और काफ़ी डीप काइंड ऑफ रिसर्च करी, मेरे यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं, उसमें से 48 to 49% यानी ऑलमोस्ट 50% जो व्यूअर्स हैं वो बिलोंग करते हैं 14 से 25 साल की उम्र में, मतलब 15 से 25, वही सेम। इससे पता क्या चलता है, इससे दो बातें पता चलती हैं, प्रूव होती है एक्चुअली। सबसे पहली चीज़ तो जो
सोशल मीडिया स्टार्स होते हैं या इन्फ्लुएंसर्स या फिर जो सेलिब्रिटीज़ काइंड ऑफ बन जाते हैं, जैसे अगर आप देख लो सिद्धू मूसेवाला ने इलेक्शन लड़ा, मनीष कश्यप ने इलेक्शन लड़ा, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद भी मनीष कश्यप 10,000 के आसपास भी वोट नहीं ले पाए और सिद्धू मूसेवाला भी अपना इलेक्शन हार गए। ऐसे कई सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे वो बहुत पॉपुलर थे लेकिन अपने इलेक्शंस में कुछ भी हासिल नहीं हुआ उन्हें। क्यों? क्योंकि मेजर पॉपुलेशन जो एक्टिव है ऑन सोशल मीडिया, दे आर नॉट वोटिंग। और जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं फैमिली में या फिर वोट में, वो लोग सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मतलब करते होंगे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते। एक और बात इसमें नोट करने वाली जो मैं कहता हूँ, दो बातें इससे बाहर निकल के आती हैं। जिस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा यूज़र्स और व्यूअर्स हैं, उसी एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही बातें हो सकती हैं, या तो वो अनएम्प्लॉयड है तो ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, और दूसरी ये कि वो लोग शायद सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसलिए अनएम्प्लॉयड है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देख के आपके थोड़ा दिमाग के तार थोड़े हिले होंगे और आपने भी सोचा होगा इस एंगल से जिससे मैंने आपको सोचवाने की कोशिश की है। अगर आपके लिए भी ये बात नई थी और थोड़ा सेंस करती है तो आप इसे शेयर कर दो ताकि लोगों को पता चल सके कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है ना, उस पर इलेक्शन का कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिन लोगों को सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वो ही प्रॉपरली वोट नहीं डाल रहे हैं। तो अगर आप चेंज चाहते हो तो वोट डालो।